2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। जयपुर में बीटी रोड पर ये जो मैदान में भीड़ देख रहे हैं, ये एसआई भर्ती के खिलाफ हनुमान बेनीवाल का जो पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी था, उसके बाद आज यहाँ पर जो तमाम युवा देख रहे हैं, ये सरकार के खिलाफ और जिस तरीके से भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, उन घोटालों के खिलाफ नाराजगी जाहिर करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और लगातार यहाँ पर हजारों की संख्या में जो पंडाल हैं वो खचाखच भर चुके हैं। और यहाँ पर हम अभी बाहर खड़े हैं और बाहर ये नाराजगी जो है, ये आक्रोश है, ये आरएलपी के कार्यकर्ता और राजस्थान के युवा हैं। जिस तरीके से लगातार पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है, उस धरना प्रदर्शन के बाद से युवा जो भीड़ है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। और यहाँ पर लगातार जो भीड़ है, संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अब यहाँ पर जो पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया में अभी मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर जो तमाम युवा हैं, युवाओं की नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। और किस तरीके से लगातार जो पिछले कई दिनों से धरना चल रहा था, उस धरने के बाद से ये जो नाराजगी है, युवाओं की हुटिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पर आरएलपी के कार्यकर्ता और उसके साथ ही राजस्थान के जो युवा हैं, जो भर्तियों को लेकर नाराजगी है, उस नाराजगी को जाहिर करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राजस्थान के कोने कोने से जिस तरीके से लगातार हनुमान बेनीवाल आह्वान कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 25 तारीख को जयपुर के मानसरोवर बीटी रोड पर जो मैदान में बड़ी रैली हो रही है, उस रैली में बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचने का आह्वान कर रहे थे। 1 लाख लोगों की रैली का ऐलान कर दिया। कहां से आ रहे हैं काका साहब, कहां से आ रहे हैं? हम मेड़ता से क्या कहना चाहेंगे, आज रैली में पहुंचे? एक नागौरी हान लड़ाई लड़ रहा है, उसी का साथ देना बहुत जरूरी है। और हकील बहुत लड़ाई लड़ रहा है। और एन का आदमी तो मैं तो जिंदगी में जुल्म सही है। आज की रैली में कम से कम 7-8 लाख नागौरी हांड की नागौरी हांड की राजस्थान के अंदर पहले नागौरी बेल प्रसिद्ध थे और अब राजस्थान के अंदर एकमात्र हनुमान बेनीवाल प्रसिद्ध है। और राजस्थान में सबसे बड़ा जो हमारे समाज का वो झोला लेकर फिर रहा ना, वो सबसे बड़ा गद्दार है जाटों का, जिसकी वजह से आज ये एसआई भर्ती रद्द होनी पड़ रही है। सब कुछ उसी का किया कराया हुआ है। झोला लेके कौन घूम रहा है? गोविंद सिंह चौटासरा, जो उसी की वजह से उन्होंने आया था घर पर द्वार पर। मैं नहीं गया था, वहाँ समर्थन लेने आया था। हनुमान बेनीवाल जैसा कोई नहीं है। और कन्हैयालाल चौधरी भी जाएगा, विधानसभा नहीं पहुंचेगा। जिन्होंने हनुमान से पंगा लिया, वो विधानसभा तो क्या जिला परिषद में नहीं गए, तो ये पंगा लेकर क्या कर लेंगे, देख लेंगे 2028 के अंदर। और राजस्थान के अंदर किसी में भी दम नहीं जो हनुमान बेनीवाल को रोक लेगा। सरकार बनाकर ही दम लेंगे। आज यहाँ पर हमारा फैसला नहीं हुआ तो दिल्ली के अंदर जाएंगे, मोदी को वहां भी नाक रगड़ाइए पहले, और वहां आज और रगड़वा देंगे। अग्निवीर बंद करवाएंगे वो भी। तो 2028 की तैयारी 28 की तैयारी हो गई। ये क्या है? ये कम है क्या? 2028 ये कम है क्या? हमारी ये माहौल कम है क्या? नाम है हनुमान यहाँ पर जिंदाबाद। एक मिनट, यहाँ पर जो लड़कियां है ना, एक मिनट, यहाँ पर जो लड़के दिख रहे हैं ना, 18 से 30 साल तक दिख रहा, इनके माँ और बाप भी इनके पीछे हैं, माँ और बाप। तो यहाँ पर 1 लाख लोग आए हैं और 2 लाख लोग पीछे खड़े हैं, और 3 लाख मिलकर 2029 की 28 की तैयारी करेंगे और तन मन धन से प्रचार करेंगे। इस रैली में सब अपने पैसों के दम पर हैं, कोई रैली में कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। ये नेता के प्रति दीवानगी है, तब खुद के पैसे से लगाकर यहाँ पर लोग आ रहे हैं। मैं खुद 3 दिन का खाना लेके आया हूँ, पता नहीं आगे क्या होगा। जो घोटाले हुए उसको किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? ये जो भर्तियों का घोटाला हुआ है, इसमें सबसे बड़ा आरपीएससी का है। आरपीएससी है। आप गोविंद सिंह डोटासरा बता रहे थे। गोविंद सिंह डोटासरा उस समय शिक्षा मंत्री था, उसके राज में हुआ है, तो वही है, उसका भी है योगदान। भाई योगदान कहाँ से आएगा भाई? जब खुद के हाथ में सत्ता थी तो कुछ ना कुछ वहीं से हुआ ना, गोविंद सिंह डोटासरा से।
तो ये आरपीएस और गोविंद सिंह डोटासरा की मिलीभगत से ही हुआ है। और अब गोविंद सिंह डोटासरा खुद को इस साबित ना हो, बीजेपी उस पर जांच ना करे, इस कारण ना तो ये भर्ती रद्द कर रही और वो हनुमान बेनीवाल के खिलाफ मिलकर बीजेपी से शामिल हो गया। अंदर से वो बीजेपी का आज की सूरत में उसे तेजाजी के मंदिर पे बिठा कर कसम खिला लो, अगर वो ये ना कह दे कि मैं बीजेपी से नहीं मिला हुआ हूँ, जाट का बेटा नहीं हूँ, मंदिर पे चढ़कर ये कसम खा लेगा कि मैं तेजाजी के मंदिर पे चढ़, बिल्कुल बीजेपी का आज के टाइम बीजेपी का है। वो चाहे कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना हुआ होगा, लेकिन आज के टाइम में वो बीजेपी का नेता है, बीजेपी का समर्थक। बचने के लिए या कोई और बचने के लिए, बचने के लिए दोनों का मिला जुला खेल है भाई, मिला जुली है दोनों की। एक बार ये वो शिक्षा मंत्री इधर वाले शिक्षा मंत्री से संपर्क में कहीं न कहीं अच्छी कोई तरह डर से, है। और डर है कि हनुमान अब जेल में हनुमान छोड़ेगा, रहना चाहिए। हमें जेल में डालेगा। आ गया तो सीबीआई जांच अरे गोविंद सिंह डोटासरा को ये मालूम नहीं कि इसके पास इसका जो बगावत की हनुमान बेनीवाल से, मृदा मदेरणा, उनका आज कोई विधानसभा में विधायक नहीं है, क्यों बिना फालतू इनसे पंगा ले रहा है? भाई चोरी की है तो जेल में तो जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, और नहीं जाएगा तो हम लोग जूते देंगे। क्योंकि आज ये किसान जवान जो पसीना बुआ रहा है ना, ये उस भर्ती की बदौलत है, क्योंकि उसमें किसान जवान के जो पढ़ने वाले मेहनत कसियां कोचिंग में पैसे देकर 5-5 लाख रुपए की सरसों, 4-4 लाख रुपए की सरसों इसके पिताजी माताजी इकट्ठी करके उनको पढ़ा रहे थे, वो आज तो घर बैठ गए और वो पैसे देकर वो चले गए नौकरी। आरएएस भर्ती में गोविंद सिंह डोटासरा पर तो आरोप लग बिल्कुल गोविंद सिंह डोटासरा पे 100% जाएगा। भाई शिक्षा मंत्री बिना कुछ नहीं होगा भाई, अगर कहीं भी शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा तो शिक्षा मंत्री कहेगा तभी होगा, शिक्षा का विकास गिरेगा तो शिक्षा मंत्री कहेगा तभी गिरेगा। तो गोविंद सिंह डोटासरा का 100% आउट जाता। अगर डोटासरा नहीं है तो कांग्रेस क्या क्यों नहीं रही है कि इसकी जांच या इसके बारे में कांग्रेस कुछ बोल क्यों नहीं रही है, विधानसभा में मुद्दा क्यों नहीं उठा रही है, या हर बात पे चुप क्यों है? इसका मतलब है दोनों का मिला जुला खेल, और इनको लग रहा है कि अब 2028 में हनुमान जी की सरकार आएगी, कुछ नहीं तो कुछ करे तो बाकी के कारनामे निकलेंगे, और इनको पकड़ के जितना भी इनको जैसे भी वो इनके काम किए हुए हैं उनका राज खुलेगा, इसलिए इनको डर है कि ये नहीं तो वो, हम नहीं तो वो नहीं, इसलिए ये दोनों एक हो गए। और आप देख रहे हैं क्यूसर में तो इन्होंने कांग्रेस ने वो अपना एक बहुत बड़ा कांग्रेस का दल था और 5000 वोट आए थे, तो वो कोई जिला परिषद या मंडल के चुनाव के लायक भी चुनाव नहीं लड़ा, और क्यूसर से वो बीजेपी सीट दी। तो दिख रहा है कि इनकी सरकार आएगी, ये इनको बचा लेंगे, उनकी सरकार ये बचा लेंगे। जब इनको तीसरी सरकार आने का पूरा भय डर है, जनता में डर है और जनता इनके साथ है, तो इसलिए आज के माहौल से अभी अपने सब देख रहे हैं, नेता लोग बैठे हैं कहीं भी छुपे हैं, सब देख रहे हैं आज की रैली, और इस रैली का निर्णय वो खुद ले लेंगे। अभी दो नेताजी आएंगे, उसके थोड़े देर आप देख लेना, मीडिया देख लेना, और दोनों पार्टियां मिल बांट के खाती है, दोनों पार्टियां मिल बांट के खाती है, तीसरे मोर्चे का आना जरूरी है। ऐसा ही भर्ती हो जैसे अब भजन लाल सरकार में जो भी नई भर्ती आ रही है, एससी ओबीसी एसटी के साथ बिल्कुल पद बांटे गए ना, बिल्कुल जैसे 10% इनको दे दिया, जनरल वालों को दे दिया, 10% उनकी जनसंख्या ही नहीं है, फिर भी जनरल, और ओबीसी में पूरी 80% ओबीसी घेर रखी है, फिर भी कोई अलग से इनके लिए आरक्षण बिल्कुल 27% दे रखा है, उसमें भी उनको 21% मिलता है। अब तो ये दोनों सरकार न तो बीजेपी दूसरों का विरोध करती है न कांग्रेस करती है, अब तो इसलिए तीसरा वोट था तो जरूरी है बहुत। तो चाहे से पहले की भर्तियां हो, कांग्रेस की टाइम की हो या इस भजन लाल सरकार की हो, बस ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, इनको शोषण ही हो रहा है। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी चोर है ना, हकीकत बता रहा हूँ, सबसे बड़ी चोर और देशद्रोही है ना तो बीजेपी है आज के टाइम में, क्योंकि सभी कांग्रेस के चोर बीजेपी में चले गए। वो एक साथ था ना, एक बीजेपी एमपी का मंत्री, अगर उसकी जगह कोई आम आदमी या कांग्रेस या आरएलपी या किसी अन्य पार्टी का नेता ये बोल देता ना खुफिया कुरैशी के खिलाफ, तो अब तक जेल में सड़ा देते, लेकिन वो आज भी उसको सिर पे बिठा के रखा है। जूते मारने चाहिए उनको, तो जूते लाए गए हैं, जो देश के खिलाफ जाएगा चाहे किसी पार्टी का हो, जूते लाए गए। लेकिन ये क्या, बीजेपी वाले अपने नेता को बचाने के लिए देश को भी बर्बाद कर सकते हैं। युद्ध की बात आती है, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मैं मेरा देश कुर्बान कर दूंगा आधा, लेकिन मैं युद्ध लड़के रहूंगा। पंचायती करने की क्या जरूरत थी अमेरिका को? मोदी लिए पूरा सिंदूर, मैंने सिंदूर का बदला लिया, तो सिंदूर का क्या बदला लेगा? 18 साल की उम्र में तो सिंदूर को त्यागा था, 18 साल की उम्र से सिंदूर त्याग रही है वो, कैसे सिंदूर मान ले? सिंदूर का मतलब वो समझता है जो पतिव्रता होता है, वही समझ सकता है सिंदूर का मतलब, और कोई नहीं समझ सकता।
सर कभी सिंदूर का मतलब नहीं समझ सकते। सर जब बीजेपी गवर्नमेंट विपक्ष में थी तो बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा था कि 2021 रीट लीक हुई थी, L2 रद्द हो गया था, L1 की हम सीबीआई जांच करवाएंगे। कोर्ट में केस भी लगाया था, ठीक है। सरकार आई, बीजेपी सत्ता में आई है, कोर्ट में जवाब दिया कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। सरकार जब बीजेपी सरकार जब विपक्ष में थी तो कहा था कि हम सरकार में आते ही एसआई भर्ती रद्द करेंगे। जिस भर्ती का पेपर होने से 35 दिन पहले बाहर आ गया हो लीक होकर, जिसमें इतने सारे डमी कैंडिडेट बैठे हों, जिसमें डमी कैंडिडेट के साथ साथ वो लोग भी जिन्होंने इंटरव्यू में, जिनको ये नहीं पता कि लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है, राष्ट्रपति का नाम क्या है, वो थानेदार बन के पहुंच चुके हैं। सरकार अब भर्ती रद्द नहीं कर रही है, क्यों? ऐसा क्या कारण है? सरकार कहाँ दबी हुई है, कहाँ डर रही है सरकार? ना सरकार कोर्ट में जवाब पेश करती है, बार बार सब कमेटी मीटिंग करके कि हम कोर्ट में जवाब पेश करेंगे, कोर्ट में जवाब पेश करेंगे। जब एसओजी कह चुकी है, पीएचक्यू कह चुकी है, एजी कह चुकी है, डबल एजी कह चुके हैं, और सब कमेटी की भी एक रिपोर्ट बाहर आई थी सोशल मीडिया पे, उसमें भी लिखा हुआ था कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। उसके बाद सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है, ना कोर्ट में कोई संतोषजनक जवाब पेश करती है। 25 दिन से युवा शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं, ठीक है। अभी तक सरकार तरफ से कोई वार्ता के लिए नहीं आया, ठीक है। सरकार कहती है कि रीट लेवल 1 में 50% आरक्षण करेंगे हम महिलाओं को। क्यों भाई, आप कैबिनेट में क्यों नहीं करते हो? क्यों L1 में, क्यों BSTC वालों को आप में बच्चों को, लड़कों को मार रहे हो? आप कैबिनेट में 50% करिए महिलाओं के लिए, हम आपके साथ हैं। अन्य भर्तियों में आप करिए 50%, हम आपके साथ हैं। बेनीवाल जी ने मुद्दा उठाया था रीट 2021 का, कि सरकार ने कहा था कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तो हम सीबीआई जांच करवाएंगे। वो कोर्ट ने जाके कोर्ट में सरकार ने जवाब पेश किया है कि अब जरूरत नहीं है। क्यों भाई, 21 और 25 के बीच में वो सारे जो पेपर लेके मास्टर बने हैं वो क्या अब ईमानदार हो गए? जब विपक्ष में थी बीजेपी गवर्नमेंट तब कहती थी कि ऐसा ही भर्ती रद्द करो। आज सत्ता में है, निर्णय नहीं ले पा रही है। बेरोजगार युवा धरने पे बैठा है, रोज आंदोलन कर रहा है। बेरोजगार युवा, माता पिता कैसे कैसे घर खेती बाड़ी करके पैसे भेजते हैं, जयपुर में रहते हैं, कोई बाकी जिलों में रह रहा है, कोई लोकल सिटी में रह रहा है। सरकार उनका दर्द क्यों नहीं समझती? विपक्ष में रहती है तो युवाओं के नाम पे वोट चाहिए इनको, जब सत्ता में आती है तो ये भूल जाते हैं युवाओं को। तो हमारी इतनी सी वो निवेदन है मीडिया के माध्यम से कि आप लेवल 1 में जो आप कह रहे हो कि महिलाओं को 50% आरक्षण करना चाहिए, आप एक बार सोच के देखो कि 50% आरक्षण एक वर्ग के लिए क्या ये सही है? अगर ये सही है तो आप कैबिनेट में कीजिए, आप विधानसभा में कीजिए 50% आरक्षण, हम आपके साथ हैं। रीट के जो भी लड़के हैं, रीट लेवल 1 के BSTC विद्यार्थी सब सरकार के साथ हैं। आप कीजिए, कैबिनेट में कीजिए, आप विधानसभा में कीजिए। आप ऐसे लड़कों को अत्याचार नहीं कर सकते कि आप L1 L2 में क्यों नहीं किए सरकार आपने? क्यों L2 में लड़के नहीं है क्या, लड़कियां नहीं है क्या? आपको L2 में भी करना चाहिए। बाकी भर्तियों में कीजिए, आप राजस्थान पुलिस में कीजिए, पटवारी में कीजिए, ग्राम सेवक में कीजिए। एक ही भर्ती में 50% करके आप बोल रहे हो कि हम महिला सशक्तिकरण करेंगे। ये क्या सशक्तिकरण है भाई? आप लड़कों को अत्याचार कर रहे हो, लड़कों पे, BSTC वालों पे। सरकार से निवेदन है इन दोनों मुद्दों पर, SI भर्ती और रीट लेवल 1 पर जल्दी से कोई निर्णय ले। धन्यवाद जी। राम राम सभी भाइयों को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इस कारवां को देखते हुए लग रहा है कि राजस्थान सरकार, जो भजनलाल सरकार है, इसको हार माननी पड़ेगी। जो SI भर्ती में जो घोटाला हुआ है सभी को पता है, SOG को पता है और पुलिस हेडक्वार्टर को पता है, सभी को पता है, सभी नेताओं को पता है कि इसकी SI भर्ती का पेपर लीक हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जो हमारे प्रिय नेताजी श्रीमान हनुमान बेनीवाल जी, इनके जोश और जुनून को देखते हुए जो एक कारवां यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, इससे ये पता चलता है कि भजनलाल सरकार को आखिर में झुकना ही पड़ेगा और हार माननी पड़ेगी और ये SI भर्ती निरस्त करनी ही पड़ेगी। किसी भी कंडीशन में, किसी भी शर्त पे ये भर्ती यथावत नहीं रहेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन करता हूँ, भजनलाल सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस पे फैसला ले और इस भर्ती को रद्द करे। और भी युवा हमारे साथ है जो ट्रैक्टर लेके चले हुए हैं। कहाँ से आ रहे हैं? रद्द करो। हम सर, हम पाकिस्तान बॉर्डर जैसलमेर से आए हैं। यहाँ से जी ट्रैक्टर लेके जैसलमेर से आए हैं। हमारी यहाँ से लगभग 650-700 किलोमीटर होगा। हमारी प्रमुख मांग है SI भर्ती रद्द होनी चाहिए और RPC का पुनर्गठन होना चाहिए, क्योंकि RPC पूरी भ्रष्टाचार में डूब चुकी है और हम जैसे युवाओं के सपनों का गला घोंट रही है। और हमारे नेतृत्वकर्ता श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल शुरू से ही हमारे युवाओं के साथ है और हम युवा साथी यही चाहते हैं कि SI भर्ती रद्द हो और हम लोगों को न्याय मिले।
बोलिए हनुमान बेनीवाल की जय। यहाँ युवा जो ट्रैक्टर लेके यहाँ पर पहुंचे उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं? आज किसान के पुत्र आ गए, ऐसा ही भर्ती रद्द करनी होगी। किसान के बेटे अपने घर से ट्रैक्टर लेकर भी आ गए और ऐसा ही भर्ती अब रद्द करनी पड़ेगी। मोदी सरकार को झुकना ही पड़ेगा। और आपका क्या नाम है? एक मिनट। हनुमान की सेना ने राजधानी को घेर दिया, ऐसा ही भर्ती रद्द करनी पड़ेगी। आपने साइलेंसर ही निकाल दिया है? निकाल लो पढ़ लो टेम ऐसे आ गयो। अबे फर्जीवाड़ा चाल वो बंदेला मैं कहना बदन लाल सरकार की बचन ही बजाओ। अब हनुमान बेनीवाल ने ले ना और डंको बचाओ ना, नागौर को नार के आओ लो। वीरेंद्र दले क्या भ्रष्टाचार देखता, अब पार कौन पड़े अब कौन चाला भ्रष्टाचार। बेनीवाल आवलो और सारा काम बंद है। 2028 की तैयारी चल रही है। बिल्कुल 28 के अंदर 200% सीट खाली जो सोच रखे सीएम की सीट पे बैठने की, हनुमान बेनीवाल बैठेगा। वो भूल जाए कि 2028 में हम सीट पे बैठ जाएंगे, उस पे हनुमान बेनीवाल ही बैठेगा। बदन लाल को तो अभी मर्ची बड़ा खुआएंगे और गद्दी से हटाएंगे। हाजी हनुमान बेनीवाल को सीएम बनाएंगे, विजय बनाएंगे। हम युवा एसआई भर्ती को रद्द करना है, हमारा मेन लक्ष्य है। एसआई भर्ती रद्द हो और युवाओं को न्याय मिले, सबसे बड़ा लक्ष्य है। जब तक ये युवा आंदोलन करते रहेंगे, जब तक एसआई भर्ती ये जो एसआई 2021 की जो भर्ती है ये पूर्णतः रद्द होगी और जब तक ये भर्ती रद्द नहीं होगी युवा खाली करने ही जाएगा, सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। क्या बात कर तो यहाँ देख सकते हैं युवा आर पार के मुंड में है। आज सिचुएले घेरेंगे, आज भजनलाल सरकार को होश ठिकाने में लाते, प्रशासन को ऑपरेट करवा देंगे। आज प्रशासन को ऑपरेट करवा करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं तमाम युवा मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? हनुमान जी की सेना उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है। हनुमान जी वो शख्सियत है जो 36 कौम की आवाज बुलंद करते और राजस्थान के एक ही लड़ाका है, मात्र हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। किस तरीके से लगातार जो एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग जो है, उस मांग को लेकर युवा लगातार यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बीटी रोड पर मैदान में डटे हुए हैं और यही मांग है कि एसआई भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए। आज युवा आर पार के मुंड में एसआई भर्ती को रद्द करवा के मानेगा। भजनलाल सरकार को होश ठिकाने पर लेके आए जाएंगे और भजनलाल तो सुबह से ही फोन करने लग गया है कि हनुमान जी आप मान जाओ, हनुमान जी आप मान जाओ, रैली आपका हजूम इतना हो गया है। तो ऐसे ही भर्ती रद्द होने का पूरा आसार है और आज ऐसे ही भर्ती रद्द नहीं करेंगे तो सिचुएले पूरा घेर लेंगे और 1 लाख लोग 1 बजे आगे और 6 बजे का नजर आप देखोगे तो 2 लाख आ जाएंगे। भजनलाल को होश नहीं है कि क्या हो रहा है। राजस्थान का आम आवाम किसान 36 कौम का प्यार प्रेम नेताजी को इतना है कि आज ये मैदान छोटा पड़ रहा है और नेताजी आज खाली स्मारक से आह्वान किया था और इतनी भीड़ आ गई। नेताजी खुद आज समझ से बाहर है कितनी भीड़ आई है, नेताजी का इतना प्यार प्रेम है। एसआई भर्ती रद्द करो। यहाँ तमाम जो युवा है वैसा ही भर्ती को रद्द करना और हनुमान बेनीवाल जो लगातार शहीद स्मारक पे कई दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे थे और धरने को लेकर लगातार यहाँ जो देख सकते हैं किस तरीके से युवा जो है लगातार उमड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी जो आवाजाही है वो जारी है और दोनों और कई लोग जो हजारों की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? नोखा बीकानेर से। बीकानेर से। तो क्या मांग कर रहे हैं यहाँ रैली में पहुंचे हैं? ये ऐसा ही भर्ती को पूरी तरीके से कैंसिल करने की मांग को लेकर के हम सब लोग आए हैं और अलग अलग पार्टियों से, भले ही मैं कांग्रेस सेवा दल का युवा का अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष, लेकिन इस मांग को लेकर के पूरी 36 कौम के अंदर एक जुनून बना हुआ है। पार्टीवाद और जातिवाद से ऊपर उठ करके हम सब लोगों का यह प्रयास है कि गरीब घर के जो लड़के तैयारी करते हैं उनके साथ की हर स्तर पर न्याय हो। इस मांग को लेकर के हम सब लोग यहाँ पर आए। आप कांग्रेस से हैं और हनुमान बेनीवाल की रैली में पहुंचे हैं, क्या मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं कि युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए? हम ये कहना चाहते हैं कि आज की जो रैली है वो पार्टी के उस स्तर से उठी हुई रैली है। आज की मांग प्रदेश के उन बेरोजगार युवाओं के सुनहरे भविष्य को लेकर के यही संदेश हम देना चाहते हैं। लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ जो है वो उमड़ रही है। अभी हम मौजूद है पार्किंग में, पंडाल दोनों खचाखच भरे हुए हैं, लेकिन युवा जो है राजस्थान के कोने कोने से यहाँ आ रहे हैं और ये आप भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का आक्रोश जो है
वो युवाओं में है। आरएलपी के झंडे लगातार इसमें देख सकते हैं, आरएलपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर ज्यादातर संख्या में मौजूद है, इतनी धूप में भी यहाँ मौजूद है। 1 लाख का 5 लाख युवा साथ में खड़े होंगे यहाँ। सपने में नहीं सोचेगा भजनलाल कि इस सरकार के अंदर कभी फर्जीवाड़ा करने की नहीं सोचेगा। वो कोर्ट से बड़ा मानता है अपने आप को, सुप्रीम कोर्ट से तारीखें ले रहा है, कुछ नहीं है, आगे से आगे डेट बढ़ाने से कुछ नहीं होती है। अपने आप को क्यों से चुनाव के बाद सरकार ये मानती है कि अपने से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन ये उनकी सोच है। आज उनकी सोच को तमाचा दिया है युवाओं ने। तो ऐसा ही भर्ती को रद्द करने और आरपीएससी को भंग करने को लेकर यहाँ पर जो तमाम युवा हैं जो मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ किस तरीके का जो माहौल है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। किस तरीके के यहाँ पर जो पार्किंग एरिया में हम खड़े हैं और लगातार जो लोग पहुंच रहे हैं और युवाओं में आक्रोश और नाराजगी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर वोटिंग जो है वो भी की जा रही है। और आरएलपी के कार्यकर्ता देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ पर चीजें हैं वो भी कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर वो भी है। और यहाँ पर ट्रैक्टर लेके कई लोग पहुंचे हैं, पिकअप लेकर के पहुंचे हुए हैं, और यहाँ देख सकते हैं किस तरीके का जो है माहौल है। यहाँ पर लगातार युवा जो है वो पहुंच रहे हैं, अभी भी आवाजाही चालू है और लगातार जो भीड़ है वो जुटना अभी भी जारी है। और ये जो माहौल है वो है हनुमान बेनीवाल की रैली में। आप चारों तरफ जहां देखेंगे भीड़ ही भीड़ नजर आएगी और युवा ही युवा नजर आएंगे, क्योंकि युवा आक्रोश रैली इसको नाम ही दिया गया है। और ट्रैक्टर लेकर के ये राजस्थान बॉर्डर से पहुंचे हुए हैं, देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ जो माहौल है वो है। और यहाँ लोग लगातार जो है वो पहुंच रहे हैं, युवा पहुंच रहे हैं, और ये इस तरीके की चीजें जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो है रैली में, और लोग लगातार पहुंच रहे हैं। किस तरीके से लगातार यहाँ पर जो हनुमान बेनीवाल के जो युवा आक्रोश रैली है, युवा हुंकार रैली जो यहाँ पर है, युवा आक्रोश रैली, ऐसा ही भर्ती को रद्द करने और आरपीएससी को भंग करने सहित तमाम जो मांगे हैं उसको लेकर के यहाँ जो रैली है वो जारी है। लेकिन किस तरीके से अभी भी जो 1 लाख लोगों की रैली का आह्वान किया था, ऐलान किया था, उसे ऐलान को लेकर के यहाँ पर जो युवा हैं वो जुटे हुए हैं। और ये देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ पर जो एसआई भर्ती को रद्द करने के लिए नारेबाजी की जा रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं, लगातार यहाँ पर अभी भी आवाजाही जो है वो जारी है और युवा अलग अलग तरीके से यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और अलग अलग तरीके से यहाँ पर कोई ट्रैक्टर लेके पहुंच रहा है, कोई डीजे लेके पहुंच रहा है, कोई बसों के माध्यम से भी भीड़ पहुंच रही है। और ऐसा ही भर्ती को रद्द करने की मांग तमाम जो लोग हैं वो कर रहे हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो राजस्थान के लोग कोने कोने से युवा जो है पहुंच रहे हैं। आप रैली में देखेंगे सिर्फ और सिर्फ युवा ही युवा नजर आएंगे, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। देख सकते हैं किस तरीके के यहाँ पर माहौल है। अभी दोनों पंडाल भर चुके हैं, लेकिन पार्किंग एरिया में अभी कवरेज कर रहे हैं हम, वहां पर ये लोग सभी खड़े हैं। और यहाँ पर जो ऐसा ही भर्ती को रद्द करने की मांग है वो लगातार जारी है और युवाओं की नाराजगी देखी जा सकती है। और इसके साथ ही आरएलपी की जो रैली है वो भी शामिल है और आरएलपी के जो युवा हैं वो लगातार मांग रही है। ट्रैक्टर लेके पहुंचे हुए हैं, वो भी लगातार राजस्थान के बॉर्डर से। इनका भी यही कहना है कि हनुमान बेनीवाल के समर्थन में यहाँ पहुंचे हैं और ऐसा ही भर्ती को रद्द करने और आरपीएससी को भंग करने की मांग लगातार कर रहे हैं। और तमाम जिस तरीके से भर्तियों में घोटाले हुए हैं उस घोटालों को लेकर भी यहाँ पर वो मांग कर रहे हैं लगातार। जिस तरीके से देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके के यहाँ पर जो माहौल है वो है। यहाँ पर लोग पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं कहाँ से आ रहे हैं, बीकानेर से। ये युवाओं का हुजूम है जो अब दिखा देगा इस सरकार को कि युवा सो नहीं रहा है, बल्कि सड़कों पर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद तैयार है। और ये हुजूम जो आज जयपुर की सड़कों पर उतरा है, ये भजनलाल सरकार को दिखा देगा कि युवा कितना ताकतवर है, जो अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानता है। आरपीएससी भंग करो और एसआई भर्ती रद्द करो और आरपीएससी में पुनर्गठन करो। और जो सरकार के मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स जो मिलकर जो ये खेल खेल रहे हैं, इसको रद्द करके और सारे नए एकदम पुनर्गठन करके विस्तार करो। और जो सरकार ना रद्द करने के ना बनाए रखने के पक्ष में नहीं थी, वो सरकार आज चेत जाएगी और समझ जाएगी कि युवा किस ओर है और किस मूड में है। इसलिए हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में आज ये युवाओं का हुजूम जो ये बयां कर रहा है कि युवा अब सड़कों पर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, तत्पर है। और ये दिखा देगा राजस्थान को, सरकार को, कि अब तुम्हारी नहीं चलेगी। युवाओं के मुद्दों से जो सरकार में बने हैं, उन्हें बनने के लिए इनके मुद्दों को सोल्व करना होगा। और जो लोग बोल रहे थे ना कि युवा नहीं आ रहे, ऐसा ही भर्ती को रद्द कराने के पक्ष में नहीं है, आज ये आप देखो लाखों लोग, 1 लाख का लोग बोला था, हमने 1 लाख के हिसाब से हनुमान जी के और टीम ने व्यवस्था की थी और टेंट
पूरा भर चुका है, अंदर मार नहीं रहे, बाहर खड़े हैं लोग धूप के अंदर। पूछ लो क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं ये कहना चाहूंगा, आज ये बात लाखों लाख का जो जनसैलाब दिख रहा है, ये हनुमान जी को और वो क्रांतिकारी नौजवानों को जड़ी बूटी का देने का काम करेगा, जोश और जुनून की जड़ी बूटी देने का काम करेगा। कहाँ से आ रहे हैं? जी मैं बगरू विधानसभा से आ रहा हूँ और गांव डाणी से हजारों हजार की तादाद में नौजवान साथ लेके आया हूँ। दबंग ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए। और हनुमान बेनीवाल को पिछले 10-15 दिनों से लोग हनुमान बेनीवाल को धमकी दे रहे हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि हनुमान के साथ हिवा की फौज है, हनुमान कमजोर नहीं। आप बार बार हनुमान को धमकियां क्यों देते हो? इसका भी जवाब हिवा दे देगा अपने आपको। धमकी देने से नाराज हैं आप? हाँ बिल्कुल नाराज। हमारे नेता को धमकी क्यों देते हैं? बार बार कोई गाली बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं। ऐसे धमकी शेर को देता है, गीदड़ों को नहीं देता है। ये बजलाल हाँ। कितनी धमकियां दे रहा है, पर शेर ये सोचते हैं हनुमान बेनीवाल हनुमान से पहले हम जान लेने थे यार। हनुमान जी बेनीवाल ने ऐसे ही भर्ती को बोला ये रद्द हो गई है, समझ लो। क्योंकि हनुमान बेनीवाल का ये दबदबा है, युवा साथ है। बाड़मेर से, जैसलमेर से, बलोत्रा से लोग आए हैं। बजना तो झुकेगा है, झुकेगा क्या? मैं बाड़मेर से आया हूँ। हाँ किस तरीके से यहाँ पर हाँ राजस्थान सरकार राजस्थान की भजनलाल सरकार को आज चकाचौंध करना पड़ेगा। जो इस पब्लिक को देखते हुए पूरी जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या है जो एकमात्र क्या बोलते हैं हनुमान बेनीवाल के साथ है। हम सपोर्टर हैं, हम युवा रैली निकाल रहे हैं पूरी राजस्थान की, पूरी इंडिया लेवल की रैली निकाल जा रही है। दोनों हम लोगों से क्या दुश्मनी है? हमारी दुश्मनी कुछ भी नहीं है। हमारी सरकारों को, इन दोनों सरकार को हम लोगों से क्या दुश्मनी है? जो देखो धूप के अंदर हम लोगों को हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा कमाना चाहिए था। हम लोग यहाँ रोड पे आना पड़ रहा है। क्या दुश्मनी है इन दोनों सरकार को? और कब तक आप बताओ, कब तक इनका इंतजार करें? कितना टाइम हो गया बीजेपी गवर्नमेंट को बने हुए? बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि हम जैसे ही सत्ता में आए हम लोग सबसे पहले एसआई भर्ती को रद्द करेंगे, आरपीसी को भंग करेंगे, कभी कोई फर्जीवाड़ा, कभी कोई घोटाला नहीं होने देंगे। कितना टाइम हो गया सरकार को? सरकार कह रही है हम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे हम क्यों? हमें सरकार कब तक झेल कर, आप बताओ? दोनों सरकारों से कब तक इंतजार करें? इंतजार करते करते पहले बुजुर्ग मर गए, हम लोग मर जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे। अब इन सरकारों की नहीं चलने देंगे। बजलाल सरकार की चलने देंगे, न गहलोत सरकार की चलने देंगे। अब युवा रोड पे आएगा तभी इन दोनों के काल खुलेंगे कि युवा अब जागृत हो गया है। अब युवा जागृत हो गया है। हमारी सरकार से यही मांग है, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, जो हुआ है उसको रद्द करना चाहिए। क्यों? हम हमारे बच्चों को पढ़ाए लिखाए, सारे जो जॉब में लग रहे हैं वो तो सारे फर्जीवाड़े से पैसे देके लग रहे हैं। फिर हम हमारे बच्चों को क्या 5वीं क्लास 5 साल की उम्र में उसको मजदूरी के लिए भेज दे? क्या मतलब है? फिर हमारी पढ़ाई का पैसा भी व्यर्थ जा रहा है, बच्चों को जॉब भी नहीं मिल रही है। तो फिर क्या करें? क्या इन लोगों की गुलामी करते रहे हम लोग? क्या हम बजलाल के गुलाम है? क्या हम गहलोत के गुलाम है? ये लोग हमारे ही, हम लोग खेत के अंदर उपजा पैसा पैदा करके इनके पास बेचते हैं, उसका दुरुपयोग ये लोग करते हैं। ये क्या अपने घर से क्या इन्होंने अपने बाप दादाओं की जमीन बेच के इन्होंने क्या कोई भी नेता ऐसा है क्या जिसने अपने बाप दादों की जमीन बेच के हम लोगों को दिया? सत्ता में आते ही हमने आपको ये रोड दे दी, हमने आपको ये अस्पताल दे दिया, हमने आपको ये दे दिया। उनको पूछो उनके पास क्या था जब वो लोग राजनीति में आए थे? क्या था उनके पास? एक सच्चा क्या होगा हमारा जब राजस्थान में एक लड़का पैदा हुआ है, अगर वो चला गया तो हमारे लिए लड़ने वाला कौन रहेगा? आप बताओ तहे दिल से, आपकी ईमानदार से बताओ, हमारे लिए कौन लड़ेगा? एक बंदा है जिसने मोदी की गोदी में जाने के बाद में सत्ता को ठोकर मार के अग्निवीर के चक्कर में, क्या आप अग्निवीर को सही मानते हो?
लोग कहते हैं हमारे भाई लोग कि अग्निवीर सही है, तो सही है तो मैं मेरी ग्राम पंचायत की बात करता हूँ, मैं मेरी ग्राम पंचायत की बात करता हूँ। बच्चों का भविष्य नहीं, अग्निवीर अगर सही है तो मैं ये पूछता हूँ उन दरिंदों को, उन शोषणकर्ताओं को, मैं यह पूछता हूँ कि मेरी ग्राम पंचायत में जब से अग्निवीर लागू नहीं हुआ था उससे पहले 4 साल के अंदर 18 फौजी थे, 18 फौजी थे बीएसएफ में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में। और जब से अग्निवीर आया है उसके बाद में एक फौजी बता दो, ये कह रहे कि हम प्रशिक्षण दे रहे, किसको प्रशिक्षण देंगे? फौज में जब कोई जाएगा, युवाओं का जो आर्मी के थ्रू रूप था, जो सेना में जाकर के देश सेवा करने का, वो अब नहीं रहा। सही है क्या? आप बताओ, 4 साल के अंदर बच्चा गोली चलाना सीखता है और उसको बॉर्डर पे भेजेंगे कि जा बेटा तू मर जा। 4 साल में 17 साल का बच्चा होता है, उसमें क्या दिमाग होता है आप बताओ? 17 से 21 साल में वो वापस रिटायर, बोल रहे हैं हम उसको 25 लाख देंगे। अरे कम से कम जो पुराने जो फौजी लोग हैं उनको 16 साल तक जो तनख्वाह दे रहे थे वो तो 4 साल दे दो बेचारे अग्निवीरों को। पेंशन खा गए, परिवार का मेडिक्लेम खा गए, सब कुछ खा गए, तनख्वाह भी 4 साल की भी इनका जब नहीं होती क्या उसको देने की? जो आदमी बॉर्डर पे, आपको मालूम है अभी पहलगाम हमला हुआ, वहां पे एक भी नेता बॉर्डर पे गया था क्या लेने? किसकी वजह से अपन सुरक्षित है? सेना की वजह से। और सेना का छीनने की भी कोई हद होती है क्या? छीन लिया। जहां एक आर्मी के बंदे को 100 रुपए अपने जीवन काल में मिलते थे उसको 25 पैसे पे संतुष्ट करना चाह रहे हैं ये लोग। अरे सर आप एक चीज बताओ, 17 साल से 35 साल की उम्र में बच्चा रिटायर होता है, उसके बाद में उसको 25-30 हजार रुपये महीना पेंशन मिलती है, जिंदगी भर की पेंशन। उसकी 16 साल की तनख्वाह वो भी 4 साल भी नहीं दे रहे। क्या दुराचार है? आज का जो भाई फौज में जा रहा है और जो पुराना फौज में जा रहा है, क्या वो भारतीय नागरिक नहीं है? क्या वो जाएगा? क्यों नहीं जा रहा? इसीलिए नहीं जा रहा क्योंकि 18 फौजी थे, एक भी फौज में, आज पूरी पंचायत में एक भी लड़का फौज में नहीं गया। किसको प्रशिक्षण देंगे? कहाँ से देश बचाएंगे? ये बताओ आप। बचा सकते हैं क्या? आप बताओ एक चीज बताओ। रेजिमेंट को खत्म करने का काम किया, रेजिमेंट को खत्म करने का काम कर रहे हैं। कह दो इस बजरंग सरकार को, कह दो इस मोदी को कि अग्निवीर एक गरीब जवान का, किसान का पसीना है, उसको नहीं खा सकते आप। भले हनुमान जी बेनीवाल है तब तक लड़ रहे हैं, बाकी कोई दूसरा हनुमान बेनीवाल पैदा होगा लेकिन इनको नहीं खाने देंगे, नहीं खाने देंगे। अब राजस्थान का युवा, आज तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ संख्या में यहाँ 2-4 लोगों की संख्या में आए हैं। अभी हम लोग हमारे बुजुर्गों को, बच्चों को घर पे बिठा के आए हैं कि बेटा तुम लोग बैठो घर पे, हम न्याय लेंगे। अगर पूछ लो बजरंग सरकार को, अगर करिए तो ऐसा ही प्रतीत होने करनी है। भविष्य में अगर कोई फर्जीवाड़ा हुआ तो हम बजरंग लाल से हिसाब लेंगे क्योंकि वो उनके बाप दादा की बापों नहीं है। बजरंग लाल ने अपने पिताजी की जमीन बेच के वो हमें नौकरियां नहीं दे रहा है, वो हमारे रोडे नहीं बना रहा है, वो हमारा खून पसीने का, देखो ये वाला पसीना है, देखो ये वाला पसीना है, इस पसीने की बूंद बूंद का बजरंग लाल मोदी भले ही कोई दूसरा सत्ता में आए, अगर गलत करेगा हम उसका विरोध करेंगे, नहीं करने देंगे। हनुमान बेनीवाल जी एक वो लड़का है जो राजस्थान को ऐसी स्टेज पे ले जा सकता है आज के टाइम में जो कोई नहीं ले जा सकता है। हनुमान बेनीवाल के लिए मिट्टी गर्मी में आए, युवा शक्ति ओनली। हमारे परिवार वाले तो आज भी हमारे घर पे बैठे हैं, लेकिन क्यों आए? ओनली हनुमान बेनीवाल के लिए। हमारी युवाओं की आवाज वो उठा सकता है इस विधानसभा में और राज्यसभा में, लोकसभा में वही बेनीवाल जी हैं जो हमारी आवाज उठाते हैं हर मुद्दे के लिए। तमाम युवा जो हैं,
हनुमान बेनीवाल एकमात्र ऐसा राजस्थान का युवा नेता है, जुझारू नेता है, जो 5 साल उसको पॉलिटिक्स में आते हुए आज 8 साल से करीब ज़्यादा हो गए। तो ऐसे मान लो बीजेपी सरकार, राजस्थान की बदनलाल सरकार कुछ नहीं कर सकी, ना कुछ उखाड़ सकती है। आने वाले टाइम में एक बार मैं चाहता हूँ हनुमान बेनीवाल को मौका दीजिए, बीजेपी सरकार से, राजस्थान सरकार को मौका चाहता हूँ मैं, एक बार मौका जरूर दीजिए। और मौका नहीं दिया जाएगा आपकी मनमानी नहीं करने देंगे हम, और मनमानी करोगे हम जयपुर में रैली कर रहे हैं, तो कल दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली कूच करने के बाद में आज यहाँ पे 2018 वाला सैलाब आज यहाँ पे इस धरती पे देखा जा सकता है, जयपुर की धरती पे इसका रिकॉर्ड टूट सकता है आज के टाइम में, क्योंकि 50% गाड़ियां अभी रास्ते में चल रही है हमारी। 50% गाड़ियां जो यहाँ पे भी पैर मेलने के लिए जगह नहीं है हमारे लिए। 50% गाड़ियां हमारे रास्ते में ऑन द वे चल रही है अभी प्रेजेंट टाइम में। और यहाँ पे अभी जनसैलाब आप खुद दिखा दो अपने कैमरे से, कितना जनसैलाब यहाँ पे बैठा है। 1 लाख का उन्होंने आह्वान किया था, हम 3 लाख प्लस का आह्वान करते हैं। 3 लाख प्लस जनता यहाँ मिलेंगे। नाराजगी है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। किस तरीके से लगातार में अब आप रैली में भी हम नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से लगातार जो मंडप जो बना रखे हैं, दोनों स्टेज जो बना रखे हैं, वो यहाँ पर खचाखच भर गए हैं। और लगातार अभी भी जो आवाजाही है वो युवाओं के जारी है। देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं भीड़ जो है वो दिखाना चाहूँगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने 1 लाख लोगों के जुटने के लिए आह्वान किया था। और यहाँ तमाम जो लोग हैं राजस्थान के कोने कोने से, खास करके इसमें जितने भी देखेंगे युवा ही युवा नजर आएंगे। और यहाँ जो वीटी रोड पर जो मैदान में जहाँ पर हनुमान बेनीवाल की रैली हो रही है, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ है वो जुटी हुई है। और अभी भी लोगों की जो आवाजाही है वो जारी है, लगातार भीड़ पहुंच रही है और लोग लगातार पहुंच रहे हैं। किस तरीके से लगातार आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर जो रैली है वो जारी है। और हम आपको बाहर का जो पार्किंग एरिया से पूरा माहौल दिखा रहे थे कि किस तरीके से लगातार लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं, युवा जो हैं वो पहुंच रहे हैं इस रैली में। हम आपको पूरा ये कवरेज है वो दिखा रहे हैं। और किस तरीके से लगातार यहाँ पर जो मांग उठ रही है एसआई भर्ती को रद्द करने और आरपीएससी को भंग करने को लेकर हनुमान बेनीवाल ने 1 लाख लोगों के यहाँ पहुँचने के लिए आह्वान किया था और ऐलान किया था कि हम इस भर्ती को रद्द करवा के रहेंगे। और भजनलाल सरकार पर दबाव बनाने के लिए, क्योंकि कल ही हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई जब हुई थी तब हाईकोर्ट ने कहा था कि 26 तारीख तक का हम समय देते हैं, सरकार को जो मीटिंग करनी है, बैठक करनी है, जो फैसला करना है करे। लेकिन 26 तारीख को हाईकोर्ट में जवाब पेश करना है सरकार को कि वह एसआई भर्ती को रद्द करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले लंबे समय से, कई दिनों से हनुमान बेनीवाल का अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन था वो जारी था, लेकिन अब लगातार यहाँ जो रैली है वो चालू है। और हनुमान बेनीवाल के लिए यहाँ पर लाखों की संख्या में जो है युवा वो पहुंचे हैं राजस्थान के कोने कोने से। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं चोमू से आ रहे हैं। चोमू से आया हूँ, प्रकाश चौधरी नाम है मेरा। और हम 150 मतलब स्टूडेंट्स के साथ में आए हैं इसे चोमू से। वो कम से कम भी 55,000 लोगों के साथ में काफिला आ रहा है। जो अभी सूचना मिली है कि रामपुरा के आसपास में वो आ गए। अभी भी पहुंच रहे हैं लोग? हाँ, अभी पहुंच रहे हैं। मैं कहता हूँ कि शाम तक ये आंकड़ा 7,82,000 पहुंच जाएगा। 7,82,000 7,82,000 ये मैंने बिल्कुल कैलकुलेट किया है। बिल्कुल। हनुमान बेनीवाल जी बोल रहे हैं 1 लाख पहुंचेगा, आप बोल रहे हैं 7,82,000। हनुमान बेनीवाल को ये पता नहीं था कि मतलब इतने सारे स्टूडेंट आएंगे। ऐसा ही भर्ती वाले स्टूडेंट, इसके साथ साथ में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाले, जितने भी आरपीएससी में एग्जाम देते हैं, चाहे वो चयन बोर्ड में देते हो, आरपीएससी में एग्जाम देते हो, वो सारे के सारे साथ आए हैं। ये हमारे भाई साहब है राम गोपाल जी, इन्होंने इंटरव्यू दिया था 2021 भर्ती वाला। इतने अच्छे नंबर थे लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाए। जब भी बीजेपी सरकार आई थी तो बीजेपी सरकार ने ये घोषणा की थी कि हमें जो भी पेपर लीक के जो चोर हैं उनको पकड़ेंगे और जेल में डालेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और ऐसा ही भर्ती को रद्द करने की उन्होंने पहले मांग उठाई थी। लेकिन ये तो भला हो किसान कौम का, मेरे वर्ग के नेता हनुमान बेनीवाल का, जिसकी एक आवाज पे युवा, जवान, इसके साथ साथ में किसान, शोषित वर्ग जो भी है वो सारा एक साथ हनुमान बेनीवाल की एक नाम पे यहाँ पर आज आप देख पा रहे हैं वीटी रोड, जिसको बहुत कम लोगों को पता होगा, वीटी रोड वीर तेजा रोड, जहाँ पर बहुत संख्या के अंदर यहाँ पे लोग आए हुए हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मैं मीडिया कर्मियों को भी, जो इस तपती दोपहर के अंदर वो लगातार कवरेज कर रहे हैं। तो आपने एग्जाम भी दिया था, तो क्या कहना चाहिए? मैं 18 में भी इंटरव्यू दिया था, इसमें भी मैं हूँ।
लेकिन अब क्या ही करें, सिस्टम से हार के यहाँ बैठे हैं। 2021 से रेगुलर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप ही बताइए जब आरपीएससी पूरी ही भ्रष्ट है तो कहाँ से हमें न्याय मिलेगा। और हमें तो ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार आने के बाद में राजस्थान में सीएम है ही नहीं। सीएम का तो हमें अता पता ही नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। आज तक उन्होंने एक बार भी नहीं बोला। चुनावों के समय तो मगरमच्छ की बात करते हैं, लेकिन एक भी मगरमच्छ नहीं पकड़ा। संजय सोत्री देख लीजिए, दीपक उप्रेती देख लीजिए, शिव सिंह राठौड़ देख लीजिए, एक भी अध्यक्ष से आज तक चर्चा नहीं की। और मैं कहता हूं सीधे सीधे ये इन्वॉल्व हैं, और एक भी अगर ईमानदारी से आ जाए तो वो बच्चा खुद ये बोलेगा कि इस भर्ती को रद्द करो, क्योंकि हम भी इस बेईमानी के चक्कर में हमें भी बेईमानी के शक से देखा जा रहा है। एक भी ऐसा कोई बच्चा ईमानदार होगा वो नहीं चाहता कि ये भर्ती बिना रद्द रुके। तो मैं यही कहूंगा कि इस भर्ती को तुरंत से तुरंत रद्द करके दोबारा से इसकी एग्जाम ली जाए। और मैं तो ये और कहूंगा कि कोर्ट के निर्देशों में हो, मानिए कोई न्यायाधीश हो, उसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित करे और उसकी निगरानी में दोबारा से एग्जाम हो। और जो आरएस है, जैसे मान लीजिए अभी बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानें हैं, वहाँ आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सीट डेट बढ़ाने की बात कर, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि आरएस मेंस में तो खाली कॉपियों में नंबर दिए जा रहे हैं, तो कोचिंग भी बनेगी कहाँ से। और कोचिंग वाले इसलिए विरोध नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने जो चोर है उनके बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए। अब उनके खिलाफ वो कैसे जाएं। जैसे मुक्ता राव है, डॉक्टर किरोड़ी ने उनके बारे में इल्जाम लगाया कि 7 दिन पहले पेपर आया था मेंस का, इन्होंने डिट्टो ऐसा लिखा है जो कोई नहीं लिख सकता, लेकिन आज तक उन्होंने एक भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? जब वो ईमानदार है तो एफआईआर दर्ज कराते, अपनी जांच कराते, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं करवाया। ऐसा ही मैटर 2017 में सुप्रीम कोर्ट में हुआ था एसएससी सीजीएल का, तो 200 में से 180-90 नंबर आ गए थे बच्चों के। तो उन्होंने डीयू प्रोफेसर को कोर्ट में खड़ा किया, तो उन्होंने कहा कि पेपर तो मैं हल कर दूं, लेकिन 2 घंटे में ये पेपर हल नहीं कर पाऊंगा। तो इनके इतने नंबर कैसे आ गए? ये सोचने की बात है। और मैं तो ये और कहूंगा कि अगर आरपीएससी ईमानदार है तो जितने भी 859 थानेदार बने हैं उनके नंबर सार्वजनिक करो आप, तो आपको सब पता चल जाएगा कि 400 में से 300 से ऊपर नंबर आना कितना मुश्किल काम है। मैंने पीएचडी की है, मैं नेट हूँ, एमएड हूँ और बीएड कॉलेज में मैं पढ़ा रहा हूँ रेगुलर, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हो क्या रहा है, हमारा नंबर कहाँ जा रहा है। तो बस भटक रहे हैं रेगुलर, यही है। आज यहाँ देख बैठे हैं और ये भीड़ है, ये भीड़ नहीं है सर, ये है एक लड़ने की शुरुआत है। अब हम झुकेंगे नहीं जब तक आईएसआई रद्द नहीं हो, जब तक आरपीएससी का पुनर्गठन नहीं हो, जब तक फर्स्ट ग्रेड 2018 देख लो, 2021 देख लो, 2015 देख, ऐसे सीरियल से सीरियल बच्चे लगे, लेकिन कोई जांच करने वाला नहीं है। तो हम उनकी जांच की मांग भी करते हैं क्योंकि हम रेगुलर उनसे जुड़े हुए हैं। भूगोल से 3 बार नेट कर लिया मैंने, और मैं भी निजी शिक्षण संस्थानों के अंदर अभी निजी शिक्षण संस्थान है उनके अंदर पिछले 8 साल से कोचिंग संस्था उनके अंदर पढ़ा रहा हूं मैं जो मुक्ता राव की बात कर रहे थे, मैं बता दूं, मुक्ता राव का जब मूक इंटरव्यू लिया गया, यूट्यूब पे उनका इंटरव्यू आया, तो उनसे इंटरव्यू कर्ताओं ने उनसे पूछा कि नागौर के अंदर वीर तेजाजी महाराज क्यों प्रसिद्ध है, साथ साथ में जायल के चौधरी क्यों प्रसिद्ध है। जब उनको बेसिक प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो मैं कैसे मान लूं कि उनकी रैंक पहले आ गई। जब उनको बेसिक प्रश्न नहीं आ रहे, भाई जायल के चौधरी हमेशा से अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। इसके साथ साथ में वीर तेजाजी, जो बच्चा जानता है कि वीर तेजाजी एक लोक देवता है जो पूरे राजस्थान में ही नहीं आसपास के राज्यों के अंदर भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अगर वैसे प्रश्न मुक्ता राव को नहीं आ रहे हैं तो फिर मुक्ता राव का पहला स्थान कहां से आ गया। साथ ही पद्मा चौधरी की 25वीं रैंक आई थी, 7 नंबर उनको दे दिया गया, तो आरपीएससी ने यह कह के पल्ला झाड़ दिया कि उनकी रैंक अब 38वीं हो गई। अरे भाई 38वीं रैंक कैसे हो गई? ऐसे ही 7 नंबर आरएस, जो राजस्थान का मतलब सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है आरएस अधिकारी बनने के बाद में, तो उनको इस प्रकार से नंबर दिए जा रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो घोटाला है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां मिलकर कर रही हैं और युवाओं के साथ में कुठाराघात किया जा रहा है। ये शुरुआत में तो ये करते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बाद में सारे के सारे बिक जाते हैं, चोर है, पापी है, इनके कीड़े पड़ेंगे। ये युवाओं की हाय हाय लगेगी इनको। जय हिंद, राम राम। तो देखना होगा कि किस तरीके से आगे जो सरकार है वो युवाओं की मांग मानती है या नहीं मानती है। लेकिन यहाँ पर हनुमान बेनीवाल ने जो ऐलान किया था कि हम 1 लाख लोगों की रैली करने वाले हैं, तो यहाँ जो भीड़ है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब बड़ी तादाद में जो युवा हैं वो पहुंचे हुए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है और इस रैली के बाद में क्या नतीजा निकलता है और किस मोड़ पर ये जाकर के रुकता। फिलहाल कल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।